हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस पुस्तक के अंतर्गत बिहार की अर्थव्यवस्था के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1956 में ही बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन 1958 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना भाग सिंचित है? तो बिहार में कृषि योग्य भूमि का 30% से अधिक भाग सिंचित है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत बिक्री कर से है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो बिहार में सबसे पुरानी नहर सोन नहर है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई सोन कमांड एरिया में होती है। याद रखेंगे कि बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई जो है सोन कमांड एरिया से होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकलती है? तो पूर्वी कोसी नहर जो है हनुमान नगर बैराज से निकलती है। पूर्वी कोसी नहर जो है हनुमान नगर बैराज से निकलती है। अब अगला प्रश्न है, वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका नाम क्या है? फिर से, वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका नाम गंडक नहर है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो बिहार में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत ताप विद्युत है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो कहलगांव ताप विद्युत परियोजना जो है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अर्थात एनटीपीसी की द्वारा स्थापित की गई है। अब अगला प्रश्न है, किस नगर में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है? तो यह किस नगर में है? तो यह मुंगेर में है। मुंगेर नगर में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है? तो बिहार का मुंगेर जिला जो है नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पटना स्थित मगध स्टॉक एक्सचेंज का क्या अर्थ है? तो पटना स्थित मगध स्टॉक एक्सचेंज का अर्थ है कि यह प्राथमिक शेयर बाजार है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार ने भूमि अधिसीमा अधिनियम कब पारित किया था? तो बिहार सरकार ने भूमि अधिसीमा अधिनियम जो है
1961 में पारित किया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती है? तो बिहार में नाबार्ड जो है सॉरी उपरोक्त सभी क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाती है। उनके नाम है कृषि विकास, लघु उद्योग और कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग। अब अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था कहाँ? तो इसका उत्तर है मुंगेर जिला में। बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन मुंगेर जिला में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है? तो बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण उपरोक्त सभी है, अर्थात भूमि सुधारों की यहाँ असफलताएं हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति का यहाँ अभाव है और श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? तो बिहार के कृषि आधारित उद्योग उपरोक्त सभी हैं, अर्थात चाय, डेयरी और चीनी, ये सभी जो हैं बिहार के कृषि आधारित उद्योग हैं। अब अगला प्रश्न है, व्हाइट बॉल क्रांति परियोजना किससे संबंधित है? तो व्हाइट बॉल क्रांति परियोजना मखाना से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिकरण या फिर औद्योगिक विकास नहीं होने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात अपर्याप्त अधिसंरचना, निवेश के प्रति उदासीनता और सहयोग प्रदाता संस्थाओं की रुग्णता। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह अर्थात एनटीपीसी जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की इकाई हैं, किस देश की मदद से स्थापित की गई है? तो यह जो है रूस की मदद से स्थापित की गई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह जो है भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी ताप विद्युत गृह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो यह जो है रूस के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कांटी ताप विद्युत संयंत्र किस जगह पर स्थापित है? तो बिहार में कांटी ताप विद्युत संयंत्र जो है मुजफ्फरपुर में स्थापित है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में विद्युत उत्पादन एवं वितरण का स्वतंत्रता पूर्व दायित्व किस पर था? तो इसका उत्तर है बिहार उड़ीसा की सरकार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ? तो बिहार में रेलवे का प्रारंभ 1860 से 62 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे जिसका कार्यालय हाजीपुर में है ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर है 1 अक्टूबर 2002 से। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत बिहार सरकार विधानसभा में वार्षिक वित्तीय ब्यौरा अर्थात बजट प्रस्तुत करती है? तो इसका उत्तर है धारा 202 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है,
स्वतंत्रता के समय भारत के 56 चीनी मिलों में से बिहार में कितने चीनी मिलें थी? तो इसका उत्तर है 23। नेक्स्ट प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो यह जो है सोवियत संघ के सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन 1 अप्रैल 1958 को हुआ था। अब अगला प्रश्न है, भागलपुर स्थित कहलगांव ताप परियोजना में उत्पादन कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो यहाँ जो है उत्पादन कार्य 1992 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार स्थित पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नांकित में से कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, नई दिल्ली से दरभंगा तक सत्याग्रह एक्सप्रेस को किस वर्ष चलाया गया था? तो नई दिल्ली से दरभंगा तक सत्याग्रह एक्सप्रेस को वर्ष 2000 में चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कुल कितने रेल मंडल हैं? तो बिहार में कुल 4 रेल मंडल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? तो बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 3 है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात पटना हवाई अड्डा, गया हवाई अड्डा और राजगीर हवाई अड्डा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना 1905 में मदौरा में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी मिल का मुख्य सह उत्पादक क्या है? तो चीनी मिल का मुख्य सह उत्पादक खांड है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित है? तो अधिकतर चीनी मिलें जो हैं उपरोक्त सभी क्षेत्रों में स्थापित हैं, अर्थात गंगा के ऊपरी मैदान में, कोसी एवं महानंदा के मध्य भाग में और गंडक एवं कोसी के मध्य भाग में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो बरौनी में तेल शोधक कारखाना जो है रूस के सहयोग से बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ है? तो बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग डालमिया नगर में है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब की गई थी? तो बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1964 में की गई थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, चूना पत्थर किस उद्योग का कच्चा माल है? तो चूना पत्थर जो है सीमेंट का कच्चा माल है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्थान कौन सी है? तो प्रमुख वित्तीय संस्थान बिहार राज्य वित्त निगम है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज निम्नांकित में से क्या है? तो बिहार के कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज जो है
डोलामाइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में रेल परिवहन का आरंभ कब हुआ? तो बिहार में रेल परिवहन का आरंभ 1860 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो राज्य में जलमार्गों की संख्या 2 है। तो यह था इस विषय का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।